लेकिन मेरी फिजिक्स में सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट रही है, क्योंकि फिजिक्स में मैंने लास्ट ईयर 43 मार्क्स थे, तो 43 से 100 पे आना अच्छा है, लेकिन अरे मना कर दे जो टीचर हो गया। पढ़ाई वही पढ़ना चाहिए, एक्स्ट्रा बुक्स को भी नहीं, तो सर बताते हैं कुछ ज़्यादा अच्छा है, और मतलब सर क्या करते हैं कि सर छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सोल्व नहीं करते, उससे ना हमारी कंटिन्यूटी बनती है और अच्छा रहता है कि हम मतलब वो सोल्व करें सारे क्वेश्चन, वो एग्जाम टाइम पे उनको बहुत बेनिफिट होता है, क्योंकि वैसे ही क्वेश्चन पेपर के अंदर आते हैं, तो उस टाइम वो जल्दी सोल्व नहीं रहती है और रिवाइज नहीं होती है। और डी के सर मतलब जैसा पढ़ाते हैं फिजिक्स कॉन्सेप्ट, मतलब जो आईआईटी के लिए जो मेन चीज़ होती है कॉन्सेप्ट, और सर के जो मतलब कॉन्सेप्ट जो क्लियर करते हैं ना, मतलब वो कोई और मेरे ख्याल से शायद नहीं कर सकता। मेरे लिए जेई एडवांस के बाद एक या 2 संडे आ गए हैं, इससे पहले मेरे लिए कोई भी संडे नहीं आया। 2 साल मेरे लिए कोई संडे नहीं था, मेरे लिए कोई मंडे नहीं था। हर रोज मेरे लिए एक दिन होता था जिसमें मुझे कुछ ना कुछ करना होता था। रात को मैं एनालाइज करता था मैंने आज क्या नया कर लिया, कुछ नया नहीं करा तो मैं नहीं सोता था। या मैंने तो इनसे रात को 12:30 बजे तक भी डाउट्स लिए हैं कई बार। तो डीके सर का भी बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है मेरे, जैसे जेई मेंस के बाद में सर के पास आया था तो मेरे कुछ टॉपिक्स जो बचे हुए थे वो सभी के सभी सर ने इतनी बढ़िया से क्लियर कर दिए। मैंने भी सर के डीवीडीज लास्ट मंथ में सॉल्व करे हैं, तो उसमें जो मेन चीज़ मैंने देखी उसमें एचसी वर्मा के छठे से लाए क्वेश्चन थे। बिल्कुल आपको कोई छाटने की जरूरत नहीं है, आप एचसी वर्मा उठाओगे, पहले देखोगे ये क्वेश्चन अच्छा है तो इसको सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन अच्छा है इसको सॉल्व करना है। इसमें जब सर के डीपीपी में सारे क्वेश्चन अच्छे छठे हुए क्वेश्चन हैं, सारे फास्ट ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं, डीसी पांडे के छठे हुए क्वेश्चन हैं, बाकी आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। जब सारे इंस्टीट्यूट का मटेरियल या फिर हर चीज़ एक कंसंट्रेट करके जब डीपीपी में आ जाती है तो आपको कुछ और देखने की जरूरत नहीं होती है। और उसी डीपीपी को मैं कहता हूँ कि 3 बार करो आप, 1 बार नहीं 3 बार कर लो। तो एक मैं आपको स्टोरी बताता हूँ, जैसे हमारी 11th में भी इंग्लिश में चैप्टर था, एक शिफ्ट जारी होती है, उसमें वेदर खराब हो जाता है तो शिफ्ट इधर उधर क्या बोलते हैं डूबने को हो जाती है, अनबैलेंस हो जाती है। तो वहाँ पे भगदड़ बच जाती है शिफ्ट में कि अब क्या होगा, ये तो शिफ्ट डूब जाएगी। तो वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा होता है, वो अपना वीडियो गेम खेल रहा होता है आराम से बैठ के। तो उसमें कोई आदमी आके पूछता है कि बच्चे तुम्हें कोई चिंता नहीं हो रही है, ये शिफ्ट डूबने वाली है, तुम्हें कोई चिंता क्यों नहीं हो रही है? तो वो कहता है कि अंकल जी ये जो इस शिप के जो सेलर हैं, इस शिप के ये जो सेलर हैं वो मेरे फादर हैं। तो इसी तरह से और वो मुझे अपनी मतलब मंजिल तक पहुंचा देंगे, जहाँ मैं जाना है वहाँ तक बिल्कुल सेफ पहुँचाएंगे, इस पर मुझे विश्वास है। वो आराम से अपने वीडियो में होता है और वो आखिर पहुँच भी जाते हैं। तो इसी तरह हमारी मंजिल IIT जेई है और उस शिप के सेलर हमारे डीके सर है और हम वो उस बच्चे की तरह हैं। तो हमें उसी तरह का एक फेथ रखना है डीके सर में कि उनका हमें वो IIT के तक पहुँचा के ही रहे। इस तरह का एक फेथ होना चाहिए अपने टीचर में, हर टीचर में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के हर टीचर में इसी तरह का फेथ होना चाहिए।